Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, सुजानगढ़। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, इनिशियल अपन स्टडी स्टार्ट करने से पहले देखें कि सिलेबस क्या क्या होगा, अपना सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग अपन स्टडी करें। तो ये अपन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का सिलेबस दिखाया गया है। तो देखो, इसमें ये जो स्ट्रीम होगी एमएससी प्रीवियस में जैसा आपने पढ़ा है, इसमें अपने 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल। ईच पेपर कंटेंस 75 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स 75 इंटू 4 300 and 150 practical marks, total marks 450 in MSc प्रीवियस। तो प्रीवियस में तो आपने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, 4 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल 150 मार्क्स का, इस तरह से टोटल 450 मार्क्स का अपना पेपर है। सेकंड, अब अपन एमएससी फाइनल में है, तो फाइनल के हिसाब से स्टडी करें। तो देखो, इसके अंदर 2 पेपर तो कॉमन होंगे, जिसमें फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर इन केमिस्ट्री। 75 मार्क्स का पेपर होगा। सेकंड है मॉडर्न टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये सेकंड पेपर होगा, ये भी 75 मार्क्स का। इसके बाद फाइनल में अपने को एक चॉइस से कॉम्बिनेशन लेना है। 4 कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। इनमें से कोई भी एक ग्रुप अपने को चूज करना होता है। तो अपने इस कॉलेज में अपन ने ग्रुप बी ले रखा है, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जिसमें अपने 2 पेपर होंगे। ग्रुप बी अपन ने ले रखा है, जिसमें 8th ए है एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस 75 मार्क्स का। सेकंड है हेट्रोसाइकिल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये भी 75 मार्क्स का। इस तरह से एमएससी फाइनल में भी टोटल 4 पेपर्स होंगे, पेपर नंबर 5, 6 एंड ग्रुप बी में 8 का ए और 8 का बी। तो टोटल 4 पेपर हो गए, 75 मार्क्स का ईच पेपर है। तो टोटल मार्क्स होंगे इसमें 300। और इसके बाद होगा प्रैक्टिकल वही 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 450। बट एमएससी फाइनल में जो प्रैक्टिकल के 150 मार्क्स हैं, उनमें 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क एंड सेमिनार होंगे। तो देखें, पेपर विद 75 मार्क्स विल बी टोट फॉर 4 आवर्स पर वीक। ये अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग शेड्यूल दे रखा है, इस हिसाब से अपनी क्लासेस होंगी। इस तरह से 450 मार्क्स का अपना सिलेबस हो जाएगा। अब देखो, अपन अलग अलग पेपर्स को देखें कि इन पेपर में क्या क्या आपने मेंशन है। जैसे एमएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर इन केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट यूनिट है अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें आ जाएगा अपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल में अपने सेकेंड, दूसरी होगी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड इंफ्रारेड या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी में ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन या ओआरडी एंड सर्कुलर डाइक्रोइज्म सीडी। मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड यूनिट में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके अंदर होगा एक तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर, और इस एनएमआर का पार्ट जिसमें C13 एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट थर्ड होगी अपने फोटो केमिस्ट्री की, जिसमें फोटो केमिकल रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। यूनिट फोर्थ भी फोटो केमिस्ट्री की है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मिसलेनियस फोटो केमिकल रिएक्शंस, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और यूनिट 5 में कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट है, प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री, यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग। इनमें अपने केमिस्ट्री की प्रोग्रामिंग्स के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब का केमिस्ट्री में क्या यूज है, व्हाट इज़ द यूज इन केमिस्ट्री ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, इनकी स्टडी अपन इसमें करेंगे। सेकेंड पार्ट पेपर होगा मॉडर्न टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजिकल पोर्शन भी है,
जिसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट में देखो आ गया मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायो एनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी, एंजाइम्स। ये बायोलॉजिकल पोर्शन इसमें मेंशन होगा एज ए बायोकेमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, काइंड्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, कोएंजाइम केमिस्ट्री, एंजाइम मॉडल्स, biotechnological application of enzymes, biological cell and its constituents, bioenergetics, statistical mechanics in biopolymers, biopolymer interactions. Unit 5 है thermodynamics and biopolymer solution, cell membrane and transport of ions, biopolymers and their molecular weightage। इस तरह से ये 2 पेपर होंगे, ईच पेपर है 75 मार्क्स का। ये तो कॉमन पेपर हैं। इसके बाद होगा अपना इलेक्टिव पेपर, जो इसमें अपन ग्रुप बी लेके चल रहे हैं। इसके अंदर 2 पेपर हैं अपने, एक तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस और सेकंड हेट्रोसाइकल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आएंगे अपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट फर्स्ट यूनिट में, ग्रुप 1 और सेकंड मेटल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, जिसमें ग्रुप 1 के आगे जैसे लिथियम और सेकंड में मैग्नीशियम, मरकरी, कैडमियम, जिंक, सीरियम कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स आ जाएंगे इसमें। तो ट्रांजिशन मेटल में अपने सिलेबस में मेंशन है कॉपर, पैलेडियम, निकल, फेरम, कोबाल्ट, रोडियम, क्रोमियम एंड टाइटेनियम कंपाउंड्स। यूनिट सेकंड में होंगे अपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स। यूनिट थर्ड में है डिसकनेक्शन अप्रोच, इसी में प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यूनिट फोर्थ भी डिसकनेक्शन का ही पार्ट है, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शंस, 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शंस एंड रिंग सिंथेसिस। और यूनिट 5 है सिंथेसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जिसमें अपने मेंशन है कैम्फर, लॉन्गिफोलिन, कार्टिसंस, रेस्पायरिन, विटामिन डी, जुआबायोन, एफिडिकोलिन एंड फ्रेडिरिशेमाइसिन ए। इस तरह से ये अपना होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसका सेकंड पेपर होगा हेट्रोसाइकिल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें अपने को हेट्रोसाइक्लिक्स में पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स, एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस। और यूनिट सेकंड में होंगे बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स, जिसमें 7 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड लास्ट आ जाएगा। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट में अपने मेंशन है टर्पिनोइड्स, केरेटिनोइड्स, एल्केलॉइड्स, पोरफायरिन्स, स्टेरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट। इस तरह से अपनी ये 2 इलेक्ट्रिक पेपर हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड हेट्रोसाइकल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट। इसके बाद आते हैं अपना एमएससी फाइनल का प्रैक्टिकल पोर्शन। तो देखो इसका जो एग्ज़ाम के फाइनल प्रैक्टिकल होता है वो 14 आवर्स का होगा, 2 दिन प्रैक्टिकल चलेगा। 3 एक्सपर्ट होंगे, जिनमें 1 इंटरनल एग्जामिनर होगा और 2 एक्सटर्नल होंगे। इस तरह से टोटल 3 एक्सपर्ट्स का पैनल होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 150, जिसमें से इंक्लूडिंग 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क एंड सेमिनार। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं, इसमें फर्स्ट में आ जाएगा अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें सेपरेशन होगा। सेपरेशन के अंदर मल्टी स्टेप सिंथेसिस करनी है अपने को, जैसे अपने बीएससी में अभी तक अपन ने 2 स्टेप 3 स्टेप तक की पढ़ी हैं, ये मल्टी स्टेप होंगी, जिनमें कोई भी 4 प्रिपरेशन अपने को करनी है। इसके बाद होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इसमें से भी कोई 5 आपको करवाई जाएंगे। इसके बाद होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा दिया जाएगा, उसको आपको यूवी, आईआर और एनएमआर के आधार पर आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड क्या है। इसके बाद ये होंगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के आधार पर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, जैसे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और एस्पायरिन, केफिन्स, इनमें से कोई भी 3 आपको दिए जाएंगे। तो इसमें देखो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जो एक्सरसाइज 1 है सेपरेशन वाली, वो होगी 35 मार्क्स की। एक्सरसाइज 2 30 मार्क्स एंड 3, 4 एंड 5 15 मार्क्स ईच। तो ये टोटल हो गए देखो 45 और 35 80 और 30 110 10 का होगा वाइवा,
10 का हो जाएगा रिकॉर्ड, और प्रोजेक्ट वर्क एंड सेमिनार 20, इस तरह से टोटल मार्क्स होंगे 100।